माँ जी को मिला सबक। माँ जी, यह तो वाकई बहुत खूबसूरत साड़ी है। हाँ, मेरे पगफेरे पर मेरी अम्मा ने दी थी, बहुत संभाल कर रखा है। पर ये लो, तुम अपनी बेटी की शादी में पहन लेना। और शादी को में खर्च करने के लिए 5,000 रुपये, कोई कमी न रखना शादी में। भाव विभोर हो रज्जो धोबनी की आंखें छलक उठी। सच में फरिश्ता हो माँ जी तुम। मैं यह रुपए धीरे धीरे चुका दूंगी, कहकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ चली। इधर यह सब देख माँ जी की बहू भुनभुना रही थी, जब देखो सबको बिगाड़ते रहती है। अब तो डूबे ही समझो। 5,000 रुपये कितना समझाती हूँ, पैसे का लेन देन ऐसे मत किया करो। पूरी दुनिया की सुनेगी, बस मेरी नहीं सुनेगी। अलका की सास शीला देवी एक कोमल हृदय की महिला थी। उनका मेल जोल धोबी, चौकीदार, दूध वाला, सब्जी वाला, पेपर वाला आदि से कुछ ज़्यादा ही रहता था। सबकी मदद करना उनके स्वभाव में था। दिवाली होली में बढ़ चढ़कर त्योहारी देती। इसके अलावा भी कभी कभी रुपए पैसे इन सब की मदद करती रहती। ऐसा नहीं कि अलका को अच्छा नहीं लगता। वह कोई पत्थर दिल इंसान नहीं थी, बस उसे एक भय रहता था कि कहीं ऐसी कोमल हृदय का कोई फ़ायदा न उठा ले। आजकल अखबार में डेली धोखाधड़ी के समाचार से भरे रहते हैं। फिर यह भी सच है, यहाँ विश्वास वहाँ छल भी है। इसीलिए अलका को लगता, ना विश्वास करो न छलने का मौका दो। इसके विपरीत शीला देवी को सबका दर्द अपना लगता। किसी को भी परेशानी में देख नहीं पाती। कभी पुराना तो कभी नया सामान देकर वह सबकी मदद करती। परसों ही दूध वाला राजेश को 100 रुपये साइकिल सुधारने के लिए ले गए। अक्सर ही सब्जी वाले से वह छुट्टे पैसे नहीं लेती। सबसे ज़्यादा मुँह लगी है काम वाली सुलेखा। घर आते ही सबसे पहले शीला देवी उसे गर्मा गर्म नाश्ता कराती है, फिर वह झाड़ू पोछा लगाती। अलका का दिमाग तब ज़्यादा गर्म हो जाता जब वह कोई नई डिश बना रही होती और सासू माँ सुलेखा को रोक लेती। अरे रुक सुलेखा, यह खाकर ही जाना। रज्जो धोबनी के जाते ही अलका ने फिर कोशिश करी समझाने की। माँ जी, इन लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आप भोली हैं, सब पर विश्वास कर लेती हैं, पर यह दुनिया बहुत बुरी है। कब कौन आपको लूट ले जाए पता नहीं। मगर शीला देवी ने अपनी दलीलें रख दी। देखो बेटा, दुनिया वैसी ही है जैसा हम इसे बनाते हैं। मुझे तो आज तक कोई बुरा नहीं मिला। मैंने सबकी मदद करी, सब पर भरोसा जताया और इसके बदले हमेशा ढेर सारा प्यार व सम्मान पाया। दूसरे दिन जब अलका बस स्टॉप पर उतरी तो उसका बैग कॉपी जांचने के लिए लाने की वजह से कॉपी भारी था। एक हाथ में लैपटॉप बैग, दूसरे में बैग, 2 बंडल कॉपियाँ। 2 कदम चलते ही हाँफ गई। तभी सब्जी वाला रज्जू आ गया। लाइए मैडम जी, हम पहुंचा देते हैं। उसने एक बैग ले लिया। अरे रहने दो, मैं उठा लूँगी। ऐसे कैसे मेम साहब, बहुत ही अच्छी है अम्मा जी, इतना करती है हमारे लिए तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। अभी 2 महीने पहले मेरी बीवी अस्पताल में थी। अम्मा जी ने तुरंत 7,000 रुपये दिए। मेरी बीवी और मुन्ने की जान बचा ली। आंखों के कोर पछतावा राजू बहुत कृतज्ञ लग रहा था। अलका को तो मालूम भी नहीं था कि यह सब, मगर जब सब्जी वाले भैया ने बताया तो वह यह सोचकर सिहर उठी कि अगर समय पर मदद नहीं मिली तो माँ बच्चे के जीवन को कितना खतरा था। उसका दिल माँ जी के लिए प्यार व सम्मान से भर गया। घर पहुँची तो यह क्या, पूरा घर गंदा पड़ा था। भीगे कपड़े वॉश एरिया में बदबू मार रहे थे और सिंक रात के बर्तनों से अभी भी भरा था। उसको देखते ही माँ जी मायूस होकर बोली, आज सुलेखा नहीं आई। अलका ने तुरंत उसे फ़ोन लगाया, मगर कभी यह नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर तो कभी इंग्लिश टोन सुनाई दिया। हो सकता है बीमार हो, कल आ जाएगी। अलका ढेर सारे फैले काम को करने में जुट गई। दूसरे दिन भी फ़ोन लगाया, मगर सुलेखा का कुछ अता पता नहीं था। माँ जी का लटका मुंह देखकर अलका का दिल बैठा जा रहा था। यूँ भी बिना बताए उसने कभी इतनी छुट्टी नहीं करी थी, पर इधर अब 4 दिन होने को आए थे, ना कोई फ़ोन ना कोई सूचना। उसने पड़ोस में रहने वाली शर्मा भाभी से बात की तो
एक अलग ही खबर पता चली। घबराकर उसने माजी को सब कुछ सच सच बताने के लिए कहा। तब जाकर माजी ने मुंह खोला। सुलेखा ने अपनी शादी तय होने के बारे में मुझे बताया था, मगर वो तो अगले महीने का बोल रही थी और सामान खरीदने के लिए मैंने उसे 12,000 रुपये दिए थे। ओह माँ जी, ये क्या किया आपने? कम से कम हमसे तो बात कर लेती। अलका को एक तरफ गुस्सा तो दूसरी तरफ अफसोस था। लोगों से जो उड़ती उड़ती खबर उसने सुनी थी, यह सब सुलेखा मुंबई चली गई। उसे सीरियल देखने का शौक था, एक्टिंग का भूत उसके सर पर सवार था। बस इधर उधर से पैसे जोड़े और निकल गए किस्मत आजमाने मुंबई। माँ जी अब गुमसुम व उदास रहने लगी थी। नई वाई बिमला के साथ उनका व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। ना उसे नाश्ते के लिए पूछती और ना ही कोई बात करती। उनका विश्वास चला गया था। अब वह दुनिया से बेगाना सा बर्ताव करने लगी थी। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे का दुख महसूस करते हैं। उन कम होते लोगों में से एक नाम और कम हो गया था, शीला देवी का। जो हाथ खोलकर करते थे वह घबराकर सिकुड़ गए थे, ढीले ढाले बेजान पड़े थे। माँ जी अब उन लोगों से कटने लगी थी। सुबह जब दूध वाला राजेश आया तो वह माँ जी को काफ़ी आवाज़ लगा रहा था, मगर माँ जी ने अलका से कहा कि बोल दे मैं बाथरूम में हूँ, नहीं मिलना मुझे इन लोगों से। ऐसे ही दोपहर में जब धोबिन रज्जो आई तब भी माँ जी उससे कन्नी काटती रही। अलका कह दे मैं सो रही हूँ। रज्जो बार बार पूछती, माँ जी ठीक तो है ना? अलका ने कहा ठीक है, बस दोपहर में थोड़ी सी झपकी ले लेती हैं आजकल। अलका से अब उनकी हालत देखी नहीं जाती। वह बार बार प्रार्थना करती कि माँ जी का विश्वास फिर से स्थापित हो जाए, मगर सुलेखा ने गहरा घाव दिया था। ना सिर्फ झूठ बोला बल्कि पैसों से भी छला। इस बात को लगभग अब 1 महीने हो गया था। सब कुछ पहले जैसा था, बस माँ जी बदल गई थी। सबसे हंसने मुस्कुराने वाली, सबका दुख दर्द सुनकर तुरंत मदद हाथ बढ़ाने वाली, सबसे कट्टी कट्टी रहने लगी थी। आज जब अलका घर में घुसी तो माँ जी ना सिर्फ चहक रही थी बल्कि वह बच्चों से भी उछल रही थी। देखा बहू, मैं ना कहती कि दुनिया बुरी नहीं है। सुलेखा ने यह पत्र भेजा है और एक चेक भी दिया 12,000 का। सच माँ जी, खुद ही पढ़ लो। प्रणाम माँ जी, आपकी वजह से मैं अपने भाई का कैंसर का इलाज यहाँ मुंबई में करवा पाई। आपके सेवा से वह स्वस्थ हो गया। आपको जानकर खुशी होगी कि मैं सीरियल में भी काम करने लगी हूँ। मुझे छोटे छोटे रोल मिलने लगे हैं। मैंने इतने पैसे जोड़ लिए कि अब मैं आपका कर्ज उतार सकूं, इसीलिए आपको चेक भेज रही हूँ। जल्दी आना पड़ा, इस वजह से आपको बता नहीं पाई। फिर यहाँ आकर इतना उलझ गई कि 1 महीना दुनिया से कट गई। माँ जी सच माने आप जैसे लोग की इस दुनिया में बहुत ज़रूरत है, जो दूसरों का दुख महसूस करते हैं। आपकी सुलेखा। चेक माँ जी को थमाकर अलका ने पत्र अपनी अलमारी में छुपा दिया। माँ जी भले ही न पहचाने उसके पति को, उसकी लिखाई पहचाने। दूसरे दिन सुबह जब अलका उठी तो दूध वाले राजेश की खिलखिलाती हंसी और माँ जी का उच्च स्वर उसके कानों में गूंज रहा था। माँ जी उससे कह रही थी, क्या बार बार अपनी खराटा साइकिल सुधारते रहता है? नई ले ले, कुछ मदद मैं कर दूंगी। अलका पुरानी माँ जी को पाकर खुश थी। वो क्यों लोगों से कटे या शर्मिंदा हो, लज्जा तो उन्हें आनी चाहिए जो किसी के विश्वास को ठगते हैं। पर माँ जी ने सबक सीखा था। अब वो थोड़े सावधानी रखने लगी थी और अब बिना अलका की सलाह के पैसे लेन देन नहीं